कुछ आवाजें होती हैं जो दीवारों के पीछे दबी रहती हैं, लेकिन जब वो सुनाई देने लगे तो समझ जाओ कोई बात बाकी रह गई है। ये कहानी है नमन की। नमन अकेला रहता था एक पुराने फ्लैट में। 3 कमरे, एक बालकनी और मोटी दीवारें। शुरू के कुछ दिन ठीक थे, लेकिन एक रात उसे कुछ सुनाई दिया। दीवार के उस पार से किसी के रोने की आवाज, धीमी मगर लगातार। पहले उसने सोचा शायद ऊपर वाले फ्लैट से आ रही होगी, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो वो आवाज उसके बेडरूम की दीवार से ही आ रही थी। कृपया मुझे बाहर निकालो, एक लड़की की कांपती हुई आवाज। नमन हड़बड़ा गया, दीवार के पास गया, कान लगाया। फिर से वही बात, मैं जिंदा हूं, यहां हूं, दीवार के पीछे। रात भर वो नहीं सो पाया। सुबह उसने बिल्डिंग के गार्ड से पूछा, भाई, इस फ्लैट में पहले कौन रहता था? गार्ड ने चुपचाप कहा, भाई साहब, आप ही वाले रूम में 1 साल पहले एक लड़की मरी थी। बिल्डिंग के मालिक ने बताया था कि लाश मिलने में हफ्तों लग गए थे। नमन का खून ठंडा पड़ गया। उसी रात वो फिर उसी दीवार के पास गया, और इस बार दीवार खुद ब खुद थोड़ी सी हिली, जैसे पीछे से किसी ने धक्का दिया हो। वो डर के मारे कमरे से बाहर भागा। रात को सोफे पर सोने की कोशिश की, लेकिन रात के 3:13 पर फिर वही आवाज आई। तू सुन तो रहा है, लेकिन जवाब नहीं दे रहा। अब नमन की हालत बिगड़ने लगी। कुछ दिन बाद उसने बिल्डिंग छोड़ दी, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जब नया किराएदार आया, उसे पहले ही दिन दीवार पर एक हाथ की छाप मिली, बिल्कुल ताजा। और उसी रात उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया, मैं अब भी दीवार के पीछे हूं। अब तुम सोचो, अगर अगली बार तुम्हें अपने कमरे की दीवार से कुछ सुनाई दे, तो क्या तुम भी कान लगाओगे? ऐसी और छुपी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करो छुपी कहानियां।